और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं कि किस तरीके के रिपीट होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ से आप जरूर तैयार कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 9th हिंदी बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में होगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हिंदी के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको निबंध, पत्र, व्याकरण के क्वेश्चंस, संस्कृत के क्वेश्चंस, सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि अब टाइम कम है। आपका जो हिंदी का एग्जाम है वो 24 फरवरी को है, तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको क्षितिज के गद्य खंड के मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, क्योंकि गद्य खंड से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। एक आता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें 3 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, इसमें से हमें कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा 4 नंबर का। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 में हमें 2 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जो कि होता है हमारा 3 नंबर का। यानी कि आपका जो गद्य खंड है इससे बोर्ड एग्जाम में लगभग 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर पक्के करने हो तो यहाँ से आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आराम से इन्हीं में से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और अगर आप इसी तरीके से क्षितिज के काव्य खंड के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो में पहले चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको काव्य खंड के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। अब हम देखते हैं गद्य खंड के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा गद्य खंड में पहला चैप्टर है, नेताजी का चश्मा। वैसे ही हमारा 7वां चैप्टर है, तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार आ चुका है, 15 में, 17 में, 19 में, 22 में। अब ये नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में 100% मिल जाएगा, पूरे चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से तैयार कर लें, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, वो मैं यहाँ पे बताना है। और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। इसका दूसरा क्वेश्चन है और ये भी हमारा पहले चैप्टर से होने वाला है, ये हमारा 2023 में आ चुका है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार आप जरूर देख लेना और यहाँ से आप हाथों हाथ सोल्यूशन को नोट करते रहना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर आप देख ले कितनी बार रिपीट हो चुका है, 16 में, 17 में और 20 में। अब ये नेक्स्ट आपको 2026 में जरूर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल रिपीट होता रहता है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या संदेश देती है, वो मैं यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस वीडियो को उन्हीं स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास नोट्स ना हो, वो यहाँ से हिंदी के नोट्स भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा 2024 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल रिपीट हो जाए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारा इसका अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा है बाल गोविंद भगत। तो इसमें हमें पहला गद्यांश दे रखा है, जो कि आपका 2 साल आ चुका है, 2015 में और 2019 में। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, जिनके आंसर हमें इसी गद्यांश में से बताने हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन आपका एक गद्यांश छाटने वाला भी आता है, जो कि होता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। उसमें हमें 2 गद्यांश दे रखे होते हैं, जिसमें से हमें किसी एक गद्यांश से रिलेटेड पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर को देना होता है। और ये जो आपका गद्यांश होता है, ये होता है आपका 4 नंबर का, यानी कि जो आपका गद्यांश वाला सेक्शन होता है उसमें से आपका टोटल 11 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो से देखकर आपके 11 नंबर पक्के हो जाएंगे। गद्यांश में आपके रिपीट होते हैं, ये मैं बताना भूल गया था।
अब इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी के आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। अब ये हमारा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा 2020 में आ चुका है और 2023 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है, वो मैं यहाँ पे बताना है। मोस्ट रिपीटेड है और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो मैं पहले चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, वहां से जाकर आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2024 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को आप जरूर नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा 2024 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को क्यों नहीं मानते थे, वो मैं यहाँ पे बताना है। इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आ जाए, तैयार जरूर कर लेना। और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, वो मैं यहाँ पे बताना है। और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2015-22 3 साल ही आपका आ चुका है। अभी नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में मिलने वाला है, पूरे चांसेस हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना। यहाँ पर मैंने इसका आंसर भी दे रखा है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं कि किस तरीके के रिपीट होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो इन सभी क्वेश्चन को यहाँ से आप जरूर तैयार कर लेना। सभी का सोल्यूशन मिल रहा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट करते रहना। आप देखते हैं इसमें आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार आ चुका है, 15 में, 22 में और 24 में। अभी नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता हमें यहाँ पर बतानी है। इसका आंसर मैंने यहाँ पर दे रखा है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। अब ये हमारा इसका अगला चैप्टर है एक कहानी यह भी, तो इसमें मैं ये गद्यांश दे रखा है जो कि आपका 2 साल आ चुका है, 17 में और 24 में। अब ये गद्यांश आपका मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है और ये आपका रिपीट भी हो सकता है। और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं जिनके आंसर हमें इसी गद्यांश में से ही बताने हैं, तो इस गद्यांश को भी आप इस साल के लिए जरूर तैयार कर लेना। बाकी आगे मैं आपको इस गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे थे, तीनों के आंसर मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, तैयार जरूर कर लेना। अगला है हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार आ चुका है, 2015, 17, 20, 23 4 साल आ चुका है। अभी नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में मिलने वाला है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक कहानी यह भी कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन लोगों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, संक्षेप में बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है आपका इस साल, तैयार कर लेना। आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है, 18 में और 24 में। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना, ये भी आपका इस साल आ सकता है। सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है, 2016 में और 2019 में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना आंखों पर विश्वास हुआ और ना अपने कानों पर। और ये क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, ये आपका इस साल आ सकता है, तो इसको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लें। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अब इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2017 में आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, क्या पता रिपीट हो जाए, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लें। अब ये हमारा गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है संस्कृति, जिसमें हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 16 में, 18 में और 23 में। इस गद्यांश के पूरे चांसेस है ये आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं जिनके आंसर मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन आप इस गद्यांश को जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ पर मैंने इन दोनों के आंसर दे रखे हैं, इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब ये हमारा इसका दूसरा गद्यांश है, जो कि हमारा 3 साल आ चुका है, 25 में, 17 में और 18 में। ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड है और यही गद्यांश हमारा 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इसको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। इस गद्यांश से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और उन चारों के आंसर मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसी चैप्टर में ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2020 में भी आ चुका है और 24 में भी आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये आ सकता है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, लेकिन जो पूछने का तरीका है उसमें थोड़ा हमसे अलग है, तो आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगे कि आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है, थोड़ा मिलता जुलता है, तो आप लिखकर आ सकते हैं। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपका 2015 में आ चुका है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारे इसके लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2019 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2016 में आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इन दोनों ही क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, इनके इस साल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको गद्य खंड के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगभग बता दिए हैं, जिनके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के चांसेस हैं। आप इन क्वेश्चंस को तो तैयार करना ही करना, इनके अलावा भी आप थोड़ा बहुत और पढ़ लेना, इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अब आप सभी स्टूडेंट्स तैयारी स्टार्ट कर दे, टेंशन बिल्कुल ना ले। नेक्स्ट वीडियो जो इसकी आने वाली है वो होंगी आपकी कृतिका, संस्कृत और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2025 का, उनके सोल्यूशन के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। आराम से आप तैयारी स्टार्ट कर दे, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट बताई थी उसको आप जरूर तैयार कर लेना, उसमें आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के या फिर किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।